अनचाही शादी में प्यार 59। जिया सौरभ जी के घर पहुंच जाती है। सौरभ जी और रमा जी जिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिया अपना पर्स टेबल पर रखकर रमा जी के साथ रसोई में चली जाती है। प्रसाद बनाने के लिए पंडित जी आ चुके थे। पूजा के लिए सामान को सजा रहे थे। सौरभ जी भी उन्हीं के पास बैठे थे। आलोक जी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभिलाष जी उठकर नीचे आते हैं। आज वो एकदम सही दिख रहे थे। आलोक जी के पास आकर बैठ जाते हैं। आलोक जी अभिलाष जी की तरफ देखकर, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी ठीक है भाई साहब, अच्छा महसूस हो रहा, आज एकदम फ्रेश लग रहा है। हम वो तो लगेगा ही, हमारी जिया बेटी 2 दिन से आपका ध्यान कितना रख रही थी। यह लीजिए सलाद और यह करेला का जूस। अनिता जी किचन से आती हुई बोलती है। अभिलाष जी करेले के जूस को देखकर, सुबह सुबह यह कड़वा जूस मेरे से तो नहीं पिया जाएगा। अरे अभी करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तुम्हें तो बहुत समय पहले ही चालू कर देना चाहिए था। आलोक से बोलते हैं। पूजा घर से आती हुई ममता जी आलोक जी की बात सुन लेती है, इसलिए वो भी शुरू हो जाती है। आप अभी को क्या समझा रहे हैं? कभी आपने पिया है करेले का जूस? इसको पहले चालू कर देना चाहिए था, आपने किया अभी तक चालू? बड़ी माँ किसको क्या चालू करना है? राहुल सीढ़ियों से उतरता हुआ बोलता है। कुछ नहीं, अभी बेटा आज सब मिलकर तुम्हारे बड़े पापा की खिंचाई कर रहे हैं। कर ले भाई, सब कर लो, पर वक्त सबका आता है। हंसते हुए आलोक जी सोफे से उठकर कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं। सब तैयार हो जाओ, पूजा में जाने के लिए लेट हो जाएगा। आलोक जी अपने कमरे में चले जाते हैं। राहुल हैरान हो जाता है। पूजा में पर कहा? राहुल ममता जी की तरफ आकर, बड़ी माँ आप सब कहीं जा रहे हैं? और जिया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ममता जी राहुल की तरफ देखकर, हम सब जा रहे हैं, हमारे साथ तू भी। हम जहाँ जा रहे हैं जिया वहाँ पहले ही पहुँच गई है। पर कहाँ? बेटा तुझे जिया ने कुछ बताया नहीं क्या? आज सौरभ के घर पूजा रखी है, इसलिए हमको इनवाइट किया है। जिया सुबह वही चली गई थी। रमा अकेली है, इतना सब कैसे संभालेगी? राहुल मन में, जिया ने मुझे कुछ बताया नहीं, आज सौरभ अंकल के घर पर पूजा है, मैं भी उसके साथ चला जाता। अब तो लगता है वो मेरे से बहुत बड़ी वाली नाराज है। कुछ तो करना होगा। क्या हुआ? क्या सोच रहा है तू यहाँ खड़ा? ममता जी राहुल को इस तरह खड़ा देख पूछती है। कुछ नहीं बड़ी माँ, मैं भूल गया था, जिया ने मुझे कल फोन पर बताया तो था, पर याद नहीं रहा अच्छे तो। वैसे यह अचानक पूजा क्यों रखवाई है आज? रमा कह रही थी। जिया की शादी के लिए उसने यह पूजा बोली थी। उसकी शादी अच्छे से अच्छे परिवार में हो जाए तो वो अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाएगी। राहुल वापस अपने कमरे में जाता है। कबर्ड से कुर्ता और पाजामा निकालकर बाथरूम में चला जाता है। जिया का मैसेज देख ईशा सोच रही थी वहां कब जाएं। ईशा एनजीओ के रसोई में थी, अपने लिए चाय बना रही थी। राघव भी उठकर वहीं आता है। ईशा की तरफ देखकर, ईशा 2 कप चाय। ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। ईशा का चेहरा उदास दिख रहा था। राघव ईशा की तरफ देखकर, क्या हुआ, सुबह सुबह ऐसे मुंह उदास क्यों कर रखा है? राघव जी सौरभ अंकल के घर आज पूजा रखी है, इसलिए वहां जाना। कल हमारा फोन लग नहीं रहा था तो जिया ने रात को मैसेज किया था जो हमने अभी देखा, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? 10 बजे से पहले हम भी वहां पहुंच जाएंगे। राघव जी हिमा अस्पताल में है माँ, और चाची वही, रात से हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? ईशा तुम इतना सोचो मत, माँ सब समझती है। तुम चाय पियो और यहाँ से अस्पताल चलते हैं।
पहले वहां माँ को बताकर घर चलेंगे, फिर तैयार होकर पूजा में। पर राघव जी ऐसे अच्छा नहीं लगता है। माँ नहीं तो बाकी सब तो यही सोचेंगे ना, मुझे अपने पीहर वालों से ज्यादा लगाव है, तभी मैं वहां ज्यादा जाती हूँ हर काम में। ईशा ऐसा कोई नहीं सोचेगा और मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं, समझी? तुम यह सब की चिंता मत करो और जल्दी से चाय पियो। इतना कहकर राघव बाथरूम में चला जाता है। ईशा राघव की बात पर मुस्करा जाती है, फिर चाय की तरफ ध्यान जाता है। 2 कप में चाय छानने लगती है। राहुल बाथरूम से कपड़े चेंज करके आता है। उसने रेड कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहन कर रखा था। आईने के पास आकर बाल को सेट करता है, फिर नीचे चला जाता है। ममता जी रमा जी के घर की तरफ चली गई थी। राहुल सीढ़ियों से उतरता हुआ राघव को मैसेज करता है, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा मैं, सौरभ अंकल के घर पूजा है इसलिए। जिया रसोई में खीर बना रही थी। ममता जी और रमा जी बाहर पूजा का सामान देख रहे थे। जिया को पता नहीं चला राहुल कब रसोई में आ गया है। राहुल छुपके से रसोई में आकर जिया को पीछे से ही कर लेता है। जिया चमक जाती है। वो खीर वाले गैस की आंच को कम करती है। फिर उसे महसूस हो जाता है राहुल ही है, इसलिए वो चिढ़ते हुए धीरे आवाज में बोलती है, राहुल तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर जिया मुझे तो करनी है तुमसे बात, प्लीज जिया माफ कर दो, मैं अपनी बोली पर बहुत शर्मिंदा हूँ प्लीज। राहुल मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।